राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के बजे हुए हैं अभी 7:30, 7:30 या 8 बजे हुए हैं। तो अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चों को स्कूल भेज दिया है और आज मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। और आज है कार्तिक का फर्स्ट दिन। तो आज से जो लोग स्नान करना चाहते हैं कार्तिक मास का, वो स्नान शुरू करते हैं। तो आज हम लोग भी सुबह उठे थे और मैंने और मम्मी ने भी आज मतलब पहले दिन का स्नान किया है कार्तिक का। तो अभी पूरा मतलब कार्तिक महीना जो होता है ना, वो सारा मतलब त्योहारों को लेकर के आता है। तो इसी में करवा चौथ हुई, तो अभी कार्तिक मास के शुरू होते ही बस त्योहार आने शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले तो अभी करवा चौथ आएगी, जो 2 दिन रह गए हैं शायद। आज बृहस्पति है तो शुक्र, शनिवार और रविवार में है। तो 2 दिन रह गए हैं बस बीच में, और फिर आएगी होली, फिर दिवाली, सब मतलब सारे त्यौहार इसी महीने में आते हैं। तो अभी हम लोगों ने सुबह स्नान किया था, पूजा पाठ हमारी हो गई। उसके बाद बच्चों को भेजा, और आज बृहस्पति भी है, बृहस्पति का मेरा व्रत था तो मैंने सोचा उद्यापन मैं कर देती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा मतलब जो है गाय को पेड़ी वगैरह मतलब थोड़ा सा दे दिया है। उद्यापन मैंने मतलब करने की सोच ली है, तो उद्यापन मैं कर लूँगी। कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद शाम को मंगा करके मैं बांट दूँगी। तो ज़्यादा बड़ा मतलब कुछ उद्यापन नहीं किया है, ऐसे ही छोटा सा मतलब उद्यापन मैंने अभी कर दिया है, क्योंकि मैं बाद में मतलब अभी तो कहीं जाना है मुझे, इस वजह से मैं उद्यापन कर रही हूँ। क्योंकि बोलते हैं कि किसी के घर ही जा कर के पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, मतलब व्रत वगैरह, पूजा पाठ तो करो लेकिन व्रत वगैरह नहीं करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इतने अच्छे से हो भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने व्रत का उद्यापन करना ही फिर ठीक समझा। और फिर त्यौहार भी आ रहे हैं, तो सोच रही हूँ त्योहारों के बाद फिर दोबारा से मैं रख लूँगी, और तब अपना जैसा भी उद्यापन होगा, भगवान जी जैसा भी मुझसे कराएंगे मैं वैसा उद्यापन कर लूँगी। और काम बाकी का भी सब ऐसे ही पड़ा है। तो आज आपको पता ही है, बृहस्पति वाले दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ। तो नाश्ता वगैरह बन गया है, बच्चों को दे दिया है बना करके, और बस अभी बस झाड़ू वगैरह, क्लीनिंग वगैरह, यही काम मेरा रह गया है। तो बस अभी यही मैं करने वाली हूँ। तो अभी बस सब फैला पड़ा हुआ है। बच्चे तो जब तक जाते हैं तब तक तो कोई काम होता ही नहीं है। और बच्चे चले गए हैं, मानू पीयू भी चले गए हैं अपने घर। तो इनके डैडी आए हुए थे उस दिन, मैं आपको बता रही थी 14 वाले दिन। तो उन्हीं के साथ बच्चे कल चले गए थे। तो उनके बिना बिल्कुल घर खाली खाली हो गया है। मतलब कल तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई हो ही ना घर में। तो बस अभी चलो चलते हैं अपने काम पर, अपना काम करते हैं। और आज ठंडी भी थोड़ी सी मतलब होने लगी है, कार्तिक मास चल गया है ना, तो थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी है। तो पैरों में भी मैंने सॉक्स पहनी हुई है, क्योंकि एक तो मतलब नहाने के बाद कुछ भी काम करते हैं गंदे हो जाते हैं पैर वैर, तो इसलिए मैंने सॉक्स डाल लिए थे। और थोड़ी सी ठंडी भी लगती है सुबह को नहाने के बाद। और अभी ये ग्लव्स लिए है, तो ये भी मैं हाथ में पहन लूँगी, जिससे कि थोड़ी सी सर्दी भी ना लगे और मेरे हाथ भी गंदे ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो ऐसे सोच करके मैं काम करने वाली हूँ अभी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, लगते हैं अपने काम पर। सो गाइज़, अभी यहाँ पर मैंने अपनी क्लीनिंग जो है वो चालू कर दी है, क्योंकि जब तक बच्चे घर में होते हैं तब तक तो कोई भी काम मैं नहीं कर पाती हूँ क्लीनिंग वाला। तो अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल के लिए, तो बस अभी मैं यहाँ पर डस्टिंग वगैरह करूँगी और अपनी झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। तो आज मैं सुबह ही नहा ली थी, क्योंकि अभी कार्तिक मास चल गया है, तो कार्तिक मास का स्नान आज से स्टार्ट हो गया है। तो अभी बस हम लोग, मैं और मम्मी दोनों ही हम लोग कार्तिक मास का स्नान करेंगे, यानी पूरा महीने ही हम लोग तारों की छाँव में नहाएंगे। तो जो नहाते हैं उनको तो पता होगा कि कार्तिक मास में नहाने का क्या फल मिलता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। तो कार्तिक मास में नहाने से
भगवान जी बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों को सुख, जो भी हम लोगों की कामना होती है वो पूरी करते हैं। तो मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है कि मैं कामना के पर्पज़ से मैंने मतलब स्नान चालू किया है, बस ऐसे ही मन किया तो मैंने सोचा चलो स्नान कर लेते हैं कार्तिक मास का। तो बस इसलिए मैं और मम्मी कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं। और कार्तिक मास में तुलसी के यहाँ पर दीपक जलाने का, पूजा करने का बहुत फल मिलता है। तो इसलिए हम तुलसी के यहाँ पर ही मतलब बैठ कर के पूजा करते हैं, भजन करते हैं सुबह को। तो यहाँ पर आज मेरी बेडशीट जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने बेडशीट को भी अपना चेंज कर दिया है। तो मेरे यहाँ तो मतलब तीसरे चौथे दिन ना बेडशीट चेंज होती रहती है, क्योंकि बच्चे होते हैं और बच्चे खाना वाना बेड पर ही बैठ कर के खाते हैं, तो कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। तो इसलिए बेडशीट मुझे बहुत जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ती है, वरना तो एक वीक में भी करो तो काम चल जाता है। लेकिन जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में काम नहीं चलता है। तो बस अभी यहाँ पर डस्टिंग भी मेरी रह गई है, डस्टिंग भी मैंने नहीं की है। तो मैंने सोचा चलो जब बेडशीट चेंज की है तो पिलो कवर भी मैं चेंज कर देती हूँ। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी, तो इसलिए मैंने आज ग्लव्स डाल लिए थे और पैरों में भी मैंने सॉक्स डाले हुए हैं। और जब नहा करके ना कुछ काम करना पड़ता है क्लीनिंग वगैरह का, तो ऐसे लगता है जैसे नहाई भी नहीं हो, मतलब अजीब सा लगता है। तो इसलिए अगर ग्लव्स वगैरह पहन लो या पैरों में सॉक्स वगैरह होते हैं ना, तो पैर नहीं गंदे होते हैं, हाथ नहीं ज़्यादा गंदे होते हैं। तो इसलिए मैंने डाल लिए थे। और बस अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेड वगैरह की भी डस्टिंग कर रही हूँ। और बेड की डस्टिंग मैं रोज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी जैसे अभी किनारी पर मुझे लग रहा था कि यहाँ पर धूल मिट्टी जमा हुई है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कर दिया था। तो मेरे यहाँ पर क्लीनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऊपर ही जो मतलब हमारा जहाँ पर हम रहते हैं, ऊपर की साइड रहते हैं, तो वहाँ पर ही 3-3 कमरे हो जाते हैं, बाहर भी बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है अकेले से। लेकिन मैं फिर भी कोई हेल्पर नहीं लगाती हूँ अपने घर में, मतलब मैं नहीं लगाती हूँ किसी सर्वेंट वगैरह को, क्योंकि मुझे अपना काम करना खुद को ही पसंद है। क्योंकि जो काम हम खुद से कर लेते हैं वो दूसरा उस तरह से नहीं करता है। बीच में मैंने लगाई भी थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी अकेले करने में, तो मैंने लगा भी ली थी, लेकिन वो भी इतना अच्छे से काम नहीं करती थी। तो इस वजह से फिर मैंने हटा दिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अपना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कर लिया करूँगी। तो इसलिए मैं अपना काम जो है खुद से ही करती हूँ। तो कोई इसमें मुझे कुछ भी बोलो कि भाई अपने आप करती है, नौकर नहीं लगा सकती या कुछ भी, मतलब इतना परेशान होने के बाद भी, लेकिन मैं अपना काम खुद से ही करना मुझे पसंद है, तो मैं खुद से ही करती हूँ। और बस अभी यहाँ पर क्लीनिंग करूँगी। और आज मेरा फास्ट भी है बृहस्पति का, तो आज बृहस्पति का फास्ट है। और आज मैं उद्यापन भी करने वाली हूँ बृहस्पति का, क्योंकि जहाँ पर मुझे जाना है वहाँ पर मैं फ़ास्ट नहीं रख पाऊँगी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं उद्यापन कर देती हूँ अभी, और फिर बाद में मैं रख लूँगी। तो अभी बस अंदर की मेरी क्लीनिंग जो है वो हो चुकी है, बाहर मैं आ गई हूँ। तो बाहर मेरे यहाँ पर थोड़ा धूप हो जाती है, लेकिन अभी तो ठंडा मौसम हो रहा है तो धूप भी अच्छी लगती है, तो इसलिए अभी मैं देर कर लेती हूँ। नहीं तो मैं पहले जल्दी ही झाड़ू पोछे का काम करती थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ जाती थी। तो गर्मियों में तो धूप अच्छी नहीं लगती, और यहाँ पर गमलों वगैरह के पीछे ना बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। रोज़ ही कितनी भी साफ़ सफाई करो, लेकिन रोज़ ही कुछ ना कुछ मतलब पत्ते वगैरह पीछे की साइड भी गिर जाते हैं, तो वहाँ से निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे। तो बस अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दूँगी। और उसी बीच में मेरे यहाँ पर आ गई थी जो करवे देते हैं ना हमारे यहाँ पर कुम्हार, वो कुम्हारी बोलते हैं उसको, जो उनकी कुम्हार की वाइफ होती है कुम्हारी बोलते हैं उसको। तो वो आ गई थी करवे ले करके, तो बस मैंने उनसे करवे लिए। तो करवे भी मैंने ले लिए हैं। तो बाज़ार से करवे नहीं मंगाए हैं, जो डेकोरेटेड करवे आते हैं वो मैंने नहीं मंगाए हैं। कच्ची मिट्टी वाले जो पका करके बनाते हैं ना कुम्हार, वो वाले मैंने करवे लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर वही करवे लिए जाते हैं और उसके बदले में कुम्हार को नाज दिया जाता है, यानी गेहूँ दिया जाता है, जिससे उनका भी मतलब थोड़ा सा खाने पीने का काम चल सके। और अभी यहाँ पर चाची आ गई थी, तो चाची भी कुछ काम से ही आई थी, शायद जामन लेने के लिए आई थी। तो बस मैं फिर बीच में छोड़ करके चाची को जामन देने चली गई थी। तो बस आज मतलब यही मेरा रूटीन था। और मम्मी भी यहीं लेटी हुई है, मम्मी यहाँ पर रेस्ट कर रही हैं सुबह।
है चाय। तो यहाँ पर पी रहे हैं मैं और मम्मी बैठ कर के चाय। मम्मी लगी है अपने फ़ोन में, तो मम्मी हर टाइम फ़ोन में बिज़ी होती है अपने। और यहाँ पर देखो कुम्हार के यहाँ से आ गए हैं करवा चौथ के लिए। तो एक करवा मेरा और एक मम्मी का, दोनों का करवा आ गया है। तो हमारे यहाँ पर कुम्हार के यहाँ से ही करवे आते हैं, क्योंकि बाज़ार से हम लोग मंगाते हैं, डेकोरेशन वाले भी मंगाए जाते हैं, लेकिन वही है कि कुम्हार की तो यही आमदनी है कि भाई घर घर वो दे के आए ये, और उसके बदले थोड़ा बहुत नाज वगैरह ये चीज़ दी जाती है। तो इसके बदले में नाज दिया गया है, तो इसलिए हम लोग ना कुम्हार के यहाँ से ही ले लेते हैं, जिससे कि थोड़ा उनका भी फ़ायदा हो जाए और हमें घर बैठे बिठाए ही करवे हमारे आ जाते हैं। तो करवे हमारे आ गए हैं, जिनसे हम लोग पूजा करेंगे। और ये है मम्मी की कुर्तियाँ। तो मम्मी का फेस एकदम इधर हो गया अपनी कुर्तियों के नाम से। तो ये मम्मी की दोनों कुर्तियाँ है जो ऑनलाइन मंगाई गई है। तो ये कुर्ती है पिंक कलर की, ये देखो ऐसी, और मम्मी पर मतलब बहुत सुंदर लग रही थी। जब मम्मी ने पहनी थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके नीचे है स्कर्ट है, दोनों के नीचे। तो एक ये वाली कुर्ती है, इसके साथ ये वाला दुपट्टा है, ये वाला। तो एक कुर्ती ये है। मैं इसकी शर्ट लेके आती हूँ। और ये है इसकी स्कर्ट। तो ये है इसकी स्कर्ट, यहाँ पर गोटा लगा हुआ है और नीचे इसमें जो सूट का कपड़ा होता है ना उसकी वो लगी हुई है कुर्ती की। तो ये भी बहुत अच्छी मतलब लगने वाली है। तो मम्मी पता नहीं पहन पाएगी कि नहीं पहन पाएगी, लेकिन हाँ एक बार तो ट्राई ज़रूर करने को बनता ही है कि हाँ भाई पहन के देखा जाए कि कैसी लगेगी। तो ये पूरा मैं दिखा देती हूँ लगा के। तो ये पूरा सेट है इस तरह से, इस तरह से। तो मतलब पहन करके बहुत अच्छा लगेगा, मम्मी पर मतलब पूरा खिलेगा। तो एक ये वाली कुर्ती है जो ऑनलाइन मंगाई है, और दूसरी है ये। तो ये है ब्लैक कलर की, और इस पर ये यहाँ पर मल्टी कलर से मतलब कुछ फिरोजी, कुछ रेड सा, कुछ प्रिंट है और कुछ कढ़ाई है। तो ये कुर्ती ना बहुत सुंदर लग रही है। इसमें ये यहाँ पर ये देखो कढ़ाई हुई है और थोड़ा बहुत यहाँ पर मोतियों का काम हुआ है। और जो नीचे इसका पल्ला है वो सिर्फ प्रिंटेड है, मतलब प्रिंट से थोड़ा सा वो हुआ है, इस पर काम हुआ है। और बाजू इसकी जो इसकी स्लीव्स है वो प्लेन है। तो ये वाली कुर्ती कुछ इस तरह से है, और इसकी स्कर्ट है जो वो ये है, पूरी प्रिंटेड है, और मतलब इसमें भी गोटा पट्टी लगी हुई है। तो ये भी बहुत अच्छी है, और मतलब फुल लेंथ की है, फुल लेंथ है, इसकी चौड़ाई भी फुल है। तो मतलब किसी भी साइज़ को ये कंफर्टेबल होगी। तो ये बहुत अच्छी है। और ये इसके साथ है दुपट्टा ये वाला। तो ये वाला एक सेट ये वाला है। तो ये सब है करवा चौथ के लिए। तो मम्मी शायद करवा चौथ पर होली पर पहने। तो वही होता है कि आदमियों के लिए तो ये खर्चे वाला त्यौहार होता है, और औरतें जो है बढ़ चढ़ के अपना इसमें मतलब वो करती है कि हाँ हम ये लेंगे वो लेंगे। तो औरतों को तो कोई दिक्कत होती नहीं है, जो कुछ दिक्कत होती है वो आदमियों को होती है। आदमियों को हो जाता है पहले से ही कि हाँ भाई हमें ये दिलाना पड़ेगा वो दिलाना पड़ेगा। तो आदमी पहले ही खर्चे से डर जाते हैं, क्यों मम्मी, है ना। आदमियों को पहले ही लगता है कि हाँ भाई पता नहीं क्या क्या मांग ले और वो दिलाना भी पड़ता है। और त्यौहार तो ऐसे हो जाता है चलो भाई नहीं है, बजट नहीं है तो भी नहीं लेना है, लेकिन करवा चौथ पे तो लेना ही लेना है। और फिर औरतों की ये दोस्त की अगर नहीं दिलाओगे तो लोग हम व्रत नहीं रखेंगे। तो वही अपनी लंबी उम्र के लिए देखो इतना खर्चा तो बनता ही है, करना ही पड़ेगा। तो बस चलिए हम अपनी चाय का मज़ा ले लेते हैं, क्योंकि हमारी चाय हो गई है ठंडी, बिल्कुल पानी हो गया है इसका। हल्दी वाली चाय पी रहे हैं बेटा, हम पी रहे हैं हल्दी वाली चाय। थोड़ा सा ये है कि अपने उसका भी ध्यान रखा जाए, अपने शरीर का भी ध्यान रखा जाए, थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। तो बस इसलिए आज हल्दी वाली चाय बनाई है। मम्मी हल्दी वाली पी रही है, मैं हल्दी वाली नहीं पी रही हूँ। मैं सिर्फ सौंठ है इसमें और अदरक है और काली मिर्च है, तो सिर्फ मैं ये वाली पी रही हूँ। मम्मी की चाय में हल्दी भी है।
तो हम लोग अभी चाय पी रहे हैं। और बस आज के लिए इतना ही, ये छोटा सा व्लॉग था मॉर्निंग का। तो चलिए इसी के साथ ये वाला व्लॉग भी एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।